नेक्स्ट अपने को बात करनी है ट्राई हैलाइड्स के बारे में। ट्राई हैलाइड्स वो यौगिक बोले जा सकते हैं जिनमें क्या उपस्थित होंगे, 3 हैलोजन के परमाणु उपस्थित होंगे। एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है, हैलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वो यौगिक जिनमें क्या उपस्थित होंगे, 3 हैलोजन के परमाणु उपस्थित होंगे, वो यौगिक ट्राई हैलाइड्स कहलाएंगे। जैसे बोल सकते हैं CHCl3, अगर क्लोरीन उपस्थित है, 3 क्लोरीन है, तो इसको बोला गया है क्लोरोफॉर्म। भाई जिनमें 3 हैलोजन उपस्थित हैं उनको क्या बोला जाता है, हैलोफॉर्म भी बोल सकते हैं। कौन सी फॉर्म बोल सकते हैं, हैलोफॉर्म भी बोला जा सकता है। अगर उस हैलोजन की जगह क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, और अगर ब्रोमीन है तो क्या आ जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, और अगर आयोडीन है तो क्या आ सकता है, आयोडोफॉर्म वहां पे अपन लिख सकते हैं। 3 प्रकार के ट्राई हैलाइड्स अपन देख के चलेंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। 3 प्रकार के क्या होंगे, ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स बोल सकते हैं जिनमें क्या उपस्थित होंगे, वे यौगिक जिनमें 3 हैलोजन्स उपस्थित होते हैं। अब अपने को बोल सकते हैं कि भी पूरा ओवरऑल इसको बोला जा सकता है हैलोफॉर्म्स। ट्राई हैलाइड्स को क्या बोल सकते हैं, हैलोफॉर्म्स भी बोला जा सकता है। अब इन हैलोफॉर्म्स के निर्माण की विधि अपने को देखनी है। क्या देखेंगे कि इन हैलोफॉर्म्स का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो हैलोफॉर्म के निर्माण के लिए जो विधि काम आएगी वो विधि क्या कहलाएगी, हैलोफॉर्म विधि। भी हैलोजन्स के निर्माण के लिए जो विधि काम आएगी उसको बोला गया हैलोफॉर्म विधि। तो यहाँ पे अपन हैलोफॉर्म विधि को काम में लेते हुए हैलोफॉर्म्स का निर्माण करेंगे या फिर ट्राई हैलाइड्स का निर्माण यहाँ पे करेंगे। उसके लिए अपन क्या लेके चलेंगे, एल्कोहल की। हैलोफॉर्म विधि के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हैलोजन्स के साथ करवाई जाती है तो हैलोफॉर्म्स का निर्माण होता है। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन्स के साथ करवाई जाती है, हैलोफॉर्म्स का निर्माण होता है, वही विधि कहलाती है हैलोफॉर्म विधि। जैसे यहाँ पे कोई भी हैलोजन X2 लेके चल रहे हैं, X की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। कोई भी प्रकार का हैलोजन हो सकता है, X = क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी प्रकार का हैलोजन हो सकता है। लेकिन जैसे एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन्स के साथ करवाई जाएगी तो क्या होगा, इधर से HCl ग्रुप निकलेगा, विहाइड्रो हैलोजीकरण होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एल्डिहाइड का निर्माण, CH3CHO का निर्माण होगा और 2 HCl के मॉलिक्यूल्स अणु यहाँ पे निकलेंगे। तो जैसे अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन के साथ होगी, सबसे पहले क्या बना, एल्डिहाइड बना। प्राइमरी अल्कोहल लिया है 1 डिग्री अल्कोहल, तो क्या निर्माण होगा, एल्डिहाइड बनेगा। फिर दोबारा से अपन इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया हैलोजन के 3 अणुओं के साथ करेंगे। जैसे 3 अणु हैलोजन के लेंगे, वो 3 अणु अल्किल के 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे। इन 3 हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, 3 हैलोजन जुड़ जाएंगे CHO ग्रुप के साथ। ठीक है, जैसे CHO ग्रुप के साथ जुड़ेंगे और साथ में क्या बोल सकते हैं, 3 हैलोजन यहाँ से और 3 हाइड्रोजन, 3 HCl के अणु क्या होंगे, निकलेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले एल्डिहाइड, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेके चल रहे तो एल्डिहाइड बनेगा हैलोजन के साथ अभिक्रिया पे, और फिर उस उत्पाद की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, हैलोजन्स के साथ, तो CH3CHO का निर्माण होगा। 3 हाइड्रोजन 3 हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे, CH3CHO का निर्माण होगा। फिर दोबारा से क्या करेंगे, इस CH3CHO की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करवाएंगे। इसके 2 पार्ट होती हैं, ये नेगेटिव वाला होता है माइनस का, और ये पॉजिटिव आवेश के साथ है अगर बंध टूटेगा तो। यहाँ पे अगर बंध टूटेगा NaO नेगेटिव आवेश के साथ, हाइड्रोजन पॉजिटिव आवेश के साथ आएगा। तो इधर से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले पे, और ये वाला पॉजिटिव CHO कहाँ जाएगा, NaO नेगेटिव पे। तो क्या बन गया, कार्बन के साथ 3 हैलोजन थे, एक हाइड्रोजन CH हेलोफॉर्म बन गया। हेलोफॉर्म क्या था, जहाँ पे 3 हैलोजन उपस्थित है एक कार्बन पे। अगर 3 हैलोजन या फिर एक यौगिक में
अगर 3 हैलोजन उपस्थित हैं तो कौन सा आता है? हैलोफोम। तो लास्ट उत्पाद अपना क्या बना है? हैलोफोम। और साथ में HCOONA का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। क्या बनेगा? HCOONA, सोडियम कंटेनिंग या फिर सोडियम उपस्थित कार्बोक्सिलिक का निर्माण यहाँ पे होगा। तो हैलोजन काम में लिया तो क्या बोल सकते हैं? हैलोफोम विधि के द्वारा अपन लास्ट में क्या बना सकते हैं? हैलोफोम का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो जहाँ पे XX है, X की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 3 परमाणु लेके चल सकते हैं। अभी हैलोजन में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4, जिनमें से अपन मान लो 3 की अभिक्रिया करवा के देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। तो इस X की जगह पर क्या ले सकते हैं? Cl2 ले सकते हैं। जैसे इधर Cl2 लेंगे, ये तो मान लेते हैं, अभी तो क्या होगा? HX निकलेगा, X लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही Cl2 लेके चलेंगे तो क्या होगा? लास्ट में यहाँ पे 2 अणु किसके निकलेंगे? 2 अणु HCl के निकलेंगे। फिर जैसे दोबारा यहाँ से क्या लिखेंगे? 3Cl2 लेके चलेंगे। तो जहाँ पे अगर X2 की जगह अपन Cl2 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे X3 की जगह भी क्या आ जाएगा? X की जगह CCl3 आ जाएगा। CHO का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, वहां पे HCl निकल जाएगा। फिर जैसे ही CCl3 बना, यहाँ पे क्या बन गया? CCl3, CHO बन गया। सेम अभिक्रिया अगर NaOH के साथ होगी तो इन X की जगह क्या आ जाएंगी? CHCl3 का निर्माण हो जाएगा। बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। कि अगर हैलोजन लेके चलेंगे तो हैलोफॉर्म बनेगा, लेकिन अगर उसी हैलोजन की जगह क्लोरीन लेके चलेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, और ब्रोमीन लेके चलेंगे तो लास्ट उत्पाद क्या बन जाएगा? ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। और अगर आयोडीन लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म का निर्माण वहां पे हो जाएगा। अगर हैलोजन है तो हैलोफॉर्म बनेगा, क्लोरीन है तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म का निर्माण वहां पे होगा। तो 1 by 1 अपन X2 की जगह अपन क्या लेके चलेंगे? या तो क्लोरीन लेके चलेंगे, या ब्रोमीन लेके चलेंगे, या फिर आयोडीन अपन लेके चलेंगे। क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लिया तो आयोडोफॉर्म का निर्माण वहां पे होगा। तो ये होती है हैलोफॉर्म विधि। तो बोला कि अगर ओनली क्लोरोफॉर्म अपने को बनाना हो, इस विधि के द्वारा भी अपन क्या है? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म तीनों चीजें बना सकते हैं। लेकिन दूसरी विधि अपन काम में लेंगे है तो हैलोफॉर्म ही, सिर्फ उसमें 1-2 अभिकारक क्या होंगे? चेंज होंगे। जो अभी अभिक्रिया होगी वो 1-2 अभिकारक वहां पे क्या होंगे? अलग प्रकार के होंगे। जैसे बोला है कि अगर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है, क्लोरोफॉर्म के लिए अपने को अभिक्रिया करनी पड़ेगी, वो अपन देखेंगे। जैसे बोल रहा है कि अगर विरंजक चूर्ण है CaOCl2, विरंजक चूर्ण है, जैसे ही विरंजक चूर्ण और वाटर की अभिक्रिया, विरंजक चूर्ण या फिर बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन का, जैसे पीछे 2 ग्रुप में अभिक्रिया कर सकते हैं, या तो अल्कोहल होगा या फिर बोल सकते हैं एसीटोन। 2 अभिकारक अपन लेके चलेंगे। तो कि जैसे या तो अल्कोहल या फिर एसीटोन दोनों की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण या फिर जल के साथ गर्म करने पे, या तो अल्कोहल या फिर एसीटोन दोनों को ही अगर विरंजक चूर्ण या फिर वाटर के साथ, जल के साथ गर्म किया जाएगा तो वहां पे अपने को क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होगी। कौन सा उत्पाद बनेगा? क्लोरोफॉर्म वहां पे अपने को मिलेगा। तो क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति वहां पे होगी, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अगर क्लोरीन CaOCl2 वाटर अल्कोहल एसीटोन लेके भी अगर क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो भी अभिक्रिया कौन सी होगी? हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं? हैलोफॉर्म अभिक्रिया वो कहलाएगी। तब अपन लेके चलेंगे कि विरंजक चूर्ण, जल, एसीटोन या फिर अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाने पे कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो सकता है।
तो सबसे पहले हैलोफॉर्म विधि के अंदर विरंजक चूर्ण और जल की अभिक्रिया अपन करवाएंगे। क्या बोल सकते हैं? CaOCl2 को विरंजक, तो 3 अभिकारक में से विरंजक चूर्ण और जल की जैसे ही अभिक्रिया करवाया जाएगा तो वहां पे बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और साथ में बोल सकते हैं नवजात क्लोरीन का निर्माण वहां पे होता है। Cl परमाणु की फॉर्म में बनेगा, इसको बोल सकते हैं नवजात क्लोरीन का निर्माण वहां पे होगा। किसका निर्माण बोल सकते हैं? नवजात क्लोरीन का निर्माण वहां पे होगा 2Cl। फिर जैसे विरंजक चूर्ण और जल की अभिक्रिया होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन 2Cl, Cl क्लोरीन कौन सी उसमें फॉर्म में बनेगा? अपनी परमाणु की रूप में उसका निर्माण होगा, परमाणु के रूप में, ना कि अणु के रूप में। तो जैसे ही परमाणु बनेगा तो उसको बोला जाता है नवजात क्लोरीन का निर्माण होगा। फिर बोला कि जैसे ही नवजात क्लोरीन एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? जैसे ही नवजात क्लोरीन एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया पे एल्डिहाइड बनाएगा, CHO का निर्माण, और साथ में 2 HCl निकल जाएंगे। जैसे पीछे वाली अभिक्रिया में फर्स्ट पद देखा था, वैसे यहाँ पे क्या है? दूसरा पद। जैसे एल्कोहल की अभिक्रिया नवजात क्लोरीन के साथ होगी, CH3CHO, इसका निर्माण होगा, बोल सकते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो बोले कि जैसे एल्डिहाइड दोबारा से किसके साथ अभिक्रिया करेगा? नवजात क्लोरीन के 6 परमाणुओं के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा, जैसे अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे? 3 क्लोरीन के परमाणु आ जाएंगे। तो CH3 की जगह क्या आ जाएगा? CCl3, CHO ऐसा का ऐसा, 3 क्लोरीन बचे यहाँ पे, 6 में से 3, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो वो क्या बना लेंगे? 3 HCl का निर्माण। तो किसका निर्माण होगा? क्लोरल का निर्माण यहाँ पे होगा। जैसे भी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, जैसे 6 नवजात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, तीनों हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएंगे? 3 क्लोरीन, इसको बोल सकते हैं 3 क्लोरीन के साथ CHO ग्रुप है, उसको बोला गया क्लोरल का निर्माण वहां पे होगा। तो बोला कि जैसे ही क्लोरल सोडियम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा CaOH2 के साथ, जैसे बोल रहे हैं इसको लिख सकते हैं CaOH और CaOH, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। खोल के अगर लिखेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं एक एक बंध के साथ। जैसे इनकी अभिक्रिया 2 क्लोरल समूह के साथ होगी, CCl3 CHO और इधर भी CCl3 CHO, 2 क्लोरल समूह के साथ अभिक्रिया होगी, तो इधर से H और CCl3, H और CCl3 क्लोरोफॉर्म के रूप में निकल जाएगा। क्लोरोफॉर्म में कैसे बनेगा? CCl3 है और एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा? वे यौगिक जिसमें 3 हैलोजन उपस्थित हैं। 2 अणु ऐसे बनेंगे जिसमें वे यौगिक जिसमें क्या उपस्थित? 3 हैलोजन उपस्थित हैं, तो कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। और साथ में निकल जाएगा Ca के साथ O CHO ग्रुप और इधर से O CHO ग्रुप एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। तो जैसे ही अभिक्रिया करवाई विरंजक चूर्ण जल की, नवजात क्लोरीन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे ही नवजात क्लोरीन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? एल्कोहल के साथ, 1 डिग्री एल्कोहल के साथ, तो एल्डिहाइड का निर्माण करेगा, और फिर वही एल्डिहाइड दोबारा नवजात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्लोरल का निर्माण करेगा। फिर जो लास्ट उत्पाद क्लोरल बना है वो फर्स्ट पहले पद में बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेगा। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी क्लोरोफॉर्म का निर्माण, या फिर अभिक्रिया बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म में, हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म में अपने किसका निर्माण किया है? ट्राइक्लोरोमेथेन का अपन ने निर्माण किया है। वे क्या बना अपना? 3 क्लोरीन है, ट्राई, 3 क्या चीज है? क्लोरीन, ट्राई क्लोरो, और कौन सा अल्किल समूह? मेथेन, तो ट्राइक्लोरोमेथेन का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हो गई क्लोरोफॉर्म विधि और हेलोफॉर्म विधि दोनों एक साथ। ऐसे बोल रहा है कि अगर
यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की जगह किसके साथ अभिक्रिया करवाएं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, भी जो कैल्शियम क्लोराइड अपन ये व्यंजक चूर्ण लेके चल रहे हैं CeOCl2, व्यंजक चूर्ण लेके चल रहे हैं, उसकी जगह अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो और लास्ट में जाके जो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, जो भी बोला कि अगर हैलोजेंस की अल्कोहल की अभिक्रिया, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ की जाए, जैसे अभी किसके साथ की है, विरंजक चूर्ण के साथ की है, ऐसे अगर दूसरे प्रकार की देखेंगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन से उत्पाद का निर्माण यहाँ पे हो सकता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड को काम में लेते हुए कैसे अपन क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बोले कि जैसे ही सोडियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया एथेनॉल या फिर एसीटोन, या तो अल्कोहल या फिर एसीटोन से करवाई जाएगी तो क्या बोल सकते हैं, वहां पे क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया जैसे ही एथेनॉल या फिर एसीटोन के साथ करवाई जाएगी तो क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति वहां पे अपने को होगी। तो पहले स्टेप में अपन देखेंगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे अपन बना सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे बना सकते हैं कि अगर 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता क्या है, NaOCl, NaOCl होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। बोले कि जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बोल सकते हैं, वहां पे उत्पाद बनेगा NaOCl बनेगा, HCl निकलेगा, साथ में NaOH उत्पाद के रूप में निकलेगा। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हैलोजेंस के साथ होगी तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण वहां पे होगा, NaOCl का निर्माण वहां पे होगा। दो ही क्लोरीन थे, एक क्लोरीन HCl के साथ जाएगा और दूसरा क्लोरीन का आएगा हाइपोक्लोराइड के अंदर, NaOCl आ जाएगा, हाइपोक्लोराइड बन गया। अब इस सोडियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया अपन अल्कोहल के साथ करवाएंगे, CH3CH2OH के साथ जैसे ही NaOCl की अभिक्रिया होगी, 2 अणुओं के साथ 2 अणु, सोडियम अगर हाइपोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बोल सकते हैं, सेम एल्डिहाइड का निर्माण वहां पे होगा। जैसे ही किसके साथ, Cl2 के साथ अभिक्रिया पे CHO बन रहा था 8CHO, वैसे ही सेम क्या बनेगा, अल्कोहल की सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया पे सेम एल्डिहाइड का निर्माण वहां पे होगा। कहां से क्या होगा, CH3CH2OH के साथ जगह क्या बन जाएगा, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा। साथ में बोल सकते हैं NaOH और HCl वहां पे निकल जाएगा, क्या बोल सकते हैं, NaOH निकल जाएगा और NaOH और HCl प्रोडक्ट उत्पाद वहां पे बोल सकते हैं। इतना उत्पाद अपन लेके चलेंगे तो भी काफी है। अपने को मेन कौन सा लेके चलना है, ये वाला CH3CHO का निर्माण, कि भी जैसे अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ होगी तो किसका निर्माण बोल सकते हैं, CH3CHO एल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाकी बचा क्या, Cl बचा है, तो कौन सी फॉर्म में बोल सकते हैं, Cl2 वहां पे निकलेगा। सेम जैसा क्लोरोफॉर्म में था वैसे ही सोडियम हाइपोक्लोराइड पे अल्कोहल के साथ अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया होगी तो एल्डिहाइड का निर्माण वहां पे होगा। ठीक है, फिर जैसे ही हाइपोक्लोराइड सोडियम क्या बन गया, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया पे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड दोबारा इसके साथ 6 अणु NaOCl हाइपोक्लोराइड, जैसे पहले Cl2 लेके चले, 2 Cl लेके चले थे अपन नवजात और फिर 6 Cl लेके चले थे, ऐसे क्या है 6 अणु किसके लेके चलने पड़ेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड के अपन लेके चलेंगे। सिर्फ क्या किया उसने, Cl2 की जगह, पीछे वाले रिएक्शन में तो क्या था, यहाँ पे
2 Cl था, फिर 6 Cl था, सिर्फ उसकी जगह क्या लिया है NaOCl। बाकी उत्पाद क्या बनेगा एज इट इज सेम। फिर इन 3 हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे 3 क्लोरीन आ जाएंगे, जो कहाँ उपस्थित है सोडियम हाइपोक्लोराइड में उपस्थित है। जैसी अभिक्रिया होगी 3 हाइड्रोजन किसके द्वारा हटा दी जाएंगे 3 क्लोरीन, तो CH3 की जगह क्या आ जाएगा CCl3 और CHO। क्लोरल का निर्माण होगा, जैसे ही क्लोरल के साथ अभिक्रिया होगी फिर क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा में NaOH बन सकता है, 2 NaOH बन गया, और साथ में बोल सकते हैं 3 NaOH और 3 NaOCl का निर्माण। ठीक है, तो इस रूप में उत्पाद बन जाएगा। फिर जैसे ही सेम Cl2 के साथ या फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया थी, सेम वैसी अभिक्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ देखनी है, और क्या बनेगा क्लोरल। फिर ये क्लोरल किसके साथ अभिक्रिया करेगा सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड CCl3 CHO क्लोरल, जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा ये बंध टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा CHCl3 और प्लस में HCOONA का निर्माण होगा, इसको क्या बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। तो चाहे नेसेंट या फिर बोल सकते हैं नवजात क्लोरीन लेके चले या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड लेके चले, दोनों से ही क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म का निर्माण अपन कर सकते हैं। दोनों से ही क्या कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हेलोफॉर्म विधि के द्वारा अपन ने क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया। ठीक है, जैसे अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म। फिर ओनली क्लोरोफॉर्म विधि के द्वारा नेसेंट या फिर नवजात क्लोरीन को या फिर क्या बोल सकते हैं विरंजक जो चूर्ण था उसको काम में लेते हुए इसका निर्माण किया था क्लोरोफॉर्म का निर्माण। और तीसरी विधि थी सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करते हुए क्लोरोफॉर्म का निर्माण। 3 प्रकार से देख लिया क्लोरोफॉर्म का निर्माण। अब देखना है कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड अपन काम में लें तो कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो सकता है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है CCl4, एक कार्बन के साथ 4 हेलोजन क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। बोले कि जैसे ही CCl4 की अभिक्रिया या फिर बोल सकते हैं अब चयन करवाया जाएगा Fe और H2O की उपस्थिति में, जैसे ही CCl4 का अपचयन करवाया जाएगा एक Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन, तो CCl4 किस में परिवर्तित हो गया CHCl3 और साथ में एक HCl निकल जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन पे भी किसका निर्माण किया है क्लोरोफॉर्म का निर्माण अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है अगर क्लोरल हाइड्रेट लेके चलें, क्लोरल हाइड्रेट या क्लोरल फॉर्म जैसे अभी बनाया था अपन ने CCl3 CHO के साथ, तो क्लोरल और क्लोरल हाइड्रेट अगर अपन लेके चले, क्या लेके चले अपन क्लोरल हाइड्रेट, ये था क्लोरल फॉर्म जहाँ पे क्या उपस्थित था एल्डिहाइड। लेकिन अगर क्लोरल हाइड्रेट की बात की जाए वो क्या होता है CCl3 समूह तो सेम होगा, लेकिन इस CH पे क्या होंगे 2 OH ग्रुप हाइड्रेट समूह उपस्थित होंगे। तो ये तो था कार्बन टेट्राक्लोराइड को काम में लेते हुए चौथी विधि। और ये 5वीं विधि है कि अगर क्लोरल हाइड्रेट क्या बोल सकते हैं इसको क्लोरल हाइड्रेट को काम में अगर लेंगे तो कैसे अपन क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। क्लोरल हाइड्रेट है CCl3 के साथ 2 CH समूह पे 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रेट समूह वहां पे उपस्थित होंगे। जैसे उनकी अभिक्रिया एक्वस QH के साथ करवाई जाएगी, इसके साथ बोल सकते हैं जैसे ही अभिक्रिया एक्वस QH के साथ करवाई जाएगी सेम क्या होगा बंध टूटेगा, बंध टूटने पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, KOH का हाइड्रोजन जाएगा CCl3 के साथ, तो क्या बन जाएगा CHCl3 और साथ में क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा उत्पाद में बोल सकते हैं HCOOH, ये क्या KOH ग्रुप किसके साथ जाएगा CHO के साथ, और ये अपन बोल सकते हैं H2O की फॉर्म में निकल जाएगा।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CCl3 क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल के साथ 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं, उसको बोला है क्लोरल हाइड्रेट। जैसे क्लोरल हाइड्रेट की एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन पे भी किसका निर्माण हो सकता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मीथेन से। मीथेन होता है CH4, अणुसूत्र क्या होगा CH4। तो मीथेन की जैसे ही हैलोजीकरण अभिक्रिया करवाते जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। कि भाई जैसे CH4 है मीथेन से, क्या बोलेंगे अपन, मीथेन से कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण अपन कर सकते हैं, छठे प्रकार की विधि। तो जैसे ही मीथेन लेके चल रहे हैं CH4, मीथेन ये कार्बन पे 4 हाइड्रोजन उपस्थित है, एक ही कार्बन इसलिए मीथेन। तो जैसे ही मीथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ या फिर हैलोजनीकरण होगी HNO की उपस्थिति में, एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, एक Cl जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकलने पे HCl बन गया। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन तो हो जाएंगे 3 और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा CH3Cl, मोनोहेलो अल्केन बन गया, मोनोहेलो अल्केन। फिर दोबारा से अगर क्लोरीनेशन होगा या फिर क्लोरीनीकरण होगा, हैलोजनीकरण होगा HNO की उपस्थिति में, दोबारा से एक HCl निकलेगा, हाइड्रोजन कम CH2 और क्लोरीन बढ़ जाएगा Cl2, ड्राई क्लोरो अल्केन का निर्माण होगा। पहले अगर मीथेन पे हैलोजनीकरण होगा तो मोनोक्लोरो, फिर दोबारा से हैलोजनीकरण होगा तो डाई क्लोरो, और अगर थर्ड दोबारा से क्लोरीनीकरण होगा HNO की उपस्थिति में, दोबारा से HCl निकलेगा, एक हाइड्रोजन कम CH, क्लोरीन जुड़ेगा तो CHCl3, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। CHCl3 क्या, 3 हैलोजन उपस्थित है, और 3 हैलोजन उपस्थित यौगिक को क्या बोलते हैं, 3 क्लोरीन उपस्थित यौगिक को क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे अगर मीथेन को काम में लेते हुए चलेंगे तो बार बार हैलोजनीकरण करवाने पे इसका निर्माण हो सकता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो सकता है। और अगर दोबारा से HNO की प्रेजेंस में हैलोजनीकरण होगा, दोबारा से HCl निकलेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण यहाँ पे हो सकता है, CCl4 का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे ही मीथेन का बार बार हैलोजनीकरण करेंगे या फिर क्लोरीनीकरण करेंगे HNO की उपस्थिति में तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो सकता है। और फिर क्लोरोफॉर्म फर्दर अगर उसी प्रोसेस में जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूर्ण उत्पाद क्या बनेगा, अपने को CCl4 ही बनेगा। लास्ट वाला उत्पाद क्या बनेगा, CCl4। अपने को पूरे अभिक्रिया के दौरान चारों प्रकार के उत्पाद वहां पे मिल सकते हैं। मोनो भी मिल सकता है, डाई, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, चारों ही एक मिक्सचर के रूप में अपने को वहां पे मिल सकते हैं। एज इट इज वहां पे नहीं बोल सकते कि सिर्फ क्लोरोफॉर्म भी वहां पे उपस्थित होगा। बोले कि अगर क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किया जाए कि भी क्लोरोफॉर्म जो बना है वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, बोले कि अगर क्लोरोफॉर्म शुद्ध है, CHCl3 अगर शुद्ध है तो वो AgNO3 के साथ अभिक्रिया पे, AgNO3 की अभिक्रिया पे कोई भी श्वेत अवक्षेप नहीं बनाएगा। कि बोले कि जैसे ही CHCl3 अभिक्रिया करवाई जाएगी AgNO3 के साथ, अगर वो शुद्ध है, क्या बोल सकते हैं, अगर शुद्ध है तब तो कोई भी प्रकार का श्वेत अवक्षेप वहां पे नहीं बनेगा, श्वेत अवक्षेप वहां पे नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो अशुद्ध है, अशुद्ध कैसे हो सकता है कि CHCl3 में HCl उपस्थित हो सकता है। अशुद्ध कब होगा, जब वहां पे CHCl3 के साथ क्या उपस्थित होगा, HCl उपस्थित होगा। तो अशुद्ध है मीन्स वहां पे क्या उपस्थित है, HCl। HCl अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जहां पे क्या उपस्थित है HCl, अगर उसकी अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाई जाएगी तो क्या बोल सकते हैं, AgCl एक प्रकार का श्वेत अवक्षेप वहां पे मिलेगा। अगर श्वेत अवक्षेप मिल रहा है मतलब वो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है
तो अगर श्वेत अवक्षेप नहीं मिल रहा है AgNO3 के साथ अभिक्रिया पे, मीन्स वो क्या है, एक शुद्ध क्लोरोफॉर्म है। तो ये बात होगी क्लोरोफॉर्म के बनाने की या फिर निर्माण की विधि के बारे में ट्राई हेलो एल्केन्स में। अब नेक्स्ट बात अपन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जा सकती हैं हैलोफॉर्म्स के द्वारा।